नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वक्त प्राइम एजेंडा का है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आईसीएमआर ने की, आज सीके मिश्रा जो आईसीएमआर के डायरेक्टर हैं, वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आए थे और पूरे एक महीने का जो हिसाब किताब, जो आंकड़ा उन्होंने रखा, उसे सुनना जानना बहुत जरूरी है। आज आईसीएमआर के डायरेक्टर ने यह बताया कि दरअसल एक महीने में हिंदुस्तान ने कोरोना वायरस से लड़ने में जो भूमिका निभाई है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हम एक महीने पहले जहां पर थे वहीं पर एक महीने बाद भी हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो रेशियो था हमारे यहां एक महीने पहले, वही रेशियो एक महीने बाद की स्थिति में है, यानी कंट्रोल पोजीशन में है। उन्होंने कहा कि हम रोज नया सीख रहे हैं और इस कोरोना को लेकर हम रोज एक नई लड़ाई लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर कई रियायत एहतियात के साथ देने का फैसला आज किया गया है, जिसमें किताबों की दुकानें, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानें और इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, जिनमें मोबाइल की प्रीपेड सेवा की सर्विस को छूट देने की बात कही गई है। लेकिन ये सारी छूट कंडीशनल होगी धीमे धीमे। इस सब के अलावा देश के वित्त मंत्रालय ने एक बड़ा ऐलान किया है और वो बड़ा ऐलान ये है कि केंद्रीय कर्मचारियों का जो डीए है वो जुलाई 2021 तक नहीं बढ़ाया जाएगा। इस सब के बीच आज कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सीडब्ल्यूसी की बैठक की और उस बैठक में तमाम सीडब्ल्यूसी के मेंबर से बातचीत की। उन्होंने 2-3 आरोप केंद्र की सरकार पर लगाए। सोनिया गांधी ने आज ये कहा कि जितनी टेस्टिंग होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है। पीपीई किट और जो टेस्ट किट है उनको लेकर शिकायतें मिल रही हैं, इनको तुरंत दूर किया जाना चाहिए, दुरुस्त किया जाना चाहिए। सबके अलावा सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि जो श्रमिक वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, सरकार उस पर भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे। बहरहाल एक तरफ जो कोरोना का संकट है उससे लड़ाई तेजी से हो रही है, तो दूसरी तरफ अब धीरे धीरे राजनीति भी इन सारे मुद्दों पर तेज होने लगी है। हम इन सारे मसलों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जरा आज का आंकड़ा, आज का डेटा आपके सामने रख दें। दुनिया भर में जो कोरोना पॉजिटिव्स हैं उनका आंकड़ा 26,47,512 पर पहुंच गया है। 26,47,000 से ज्यादा हो गया है। अब तक जो मौतों का आंकड़ा है पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड वो 1,84,000 से ज्यादा का है, 1,84,372 का है। अगर हम भारत को देखें, हिंदुस्तान को देखें, तो यहां जो कोरोना पॉजिटिव्स की संख्या है वो 21,700 को पार कर गई है। अब तक इलाज के बाद 4,325 लोग ठीक हुए हैं। भारत में कोरोना की चपेट में आने से अब तक जो सरकारी आंकड़ा है वो ये है कि 686 लोगों की मृत्यु हुई है। वहीं अगर आप उत्तर प्रदेश को देखें तो उत्तर प्रदेश में जो आंकड़ा है वो 1,509 पर पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश में 21 लोगों की जान चली गई है कोरोना महामारी पर। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जैसा कि हमने आपको बताया, और केंद्र के स्तर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसमें यह बताया गया कि लॉकडाउन अब तक पूरे देश में संतोषजनक है, सेटिस्फैक्टरी है, लोगों ने इसका पालन किया है। हॉटस्पॉट इलाकों में उद्योग से जुड़े कार्य सुचारू करने पर काम चल रहा है, यानी बहुत सारे ऐसे इलाके अलग अलग राज्यों में, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जिलों में हॉटस्पॉट एरियाज हैं। अगर उन इलाकों में किसी तरह की कोई इंडस्ट्री है, कोई उद्योग है, तो उस पर विचार हो रहा है कि वो धीमे धीमे शुरू हो पाए। वहीं जैसा कि हमने आपको जानकारी दी, शैक्षणिक किताबों की दुकानें खुल पाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स और पंखों की दुकानें या उससे संबंधित तमाम जो दुकानें हैं वो खुल पाएंगी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग जिलों का जो आंकड़ा रखा आज जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने, उसमें यह बताया गया कि 78 जिलों में 14 दिनों से कोई केस कोरोना पॉजिटिव का नहीं मिला है। यह एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। 12 जिलों में 28 दिनों से कोई मामला सामने नहीं आया है। इसमें 8 नए जिले शामिल हैं। मेडिकल स्टाफ से जो हिंसा की बात है उस पर कल अध्यादेश सरकार लेकर आई थी। सख्त कार्रवाई की बात कल सरकार ने कही, अध्यादेश में इस तरह का प्रोविजन है। आज उसका जिक्र आईसीएमआर ने किया, हेल्थ मिनिस्ट्री ने किया। आईसीएमआर ने खास तौर पर यह कहा कि टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाने की लगातार कोशिश हो रही है और इसी से जोड़कर उन्होंने कहा कि हम रोज
सीख रहे हैं और रोज इससे संघर्ष कर रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो 2-3 दिन पहले यह खबर आई थी, उत्तर प्रदेश में भी आज अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जानकारी दी थी कि ट्रक में जो सवारी बैठाल रहे हैं लोग, उन पर कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई नहीं की जाएगी बल्कि उनकी गाड़ियों को भी जब्त किया जाएगा। हमें जानकारी मिल रही है कि देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इस वक्त कुछ कह रहे हैं। हम आपको सीधे वहां लेकर चलते हैं, सुनवाते हैं वो क्या कह रहे हैं। हमारी रोज की 55,000 की कैपेसिटी हो गई है। हमने बताया कि दुनिया के मुकाबले हमारा जो मोर्टालिटी रेट है वो केवल 3% है और हमारा जो केसेस का डबलिंग रेट है वो भी दुनिया से काफ़ी बेहतर है। वो आज 8.78% के आसपास है। हमने दुनिया को ये भी बताया कि हम किस प्रकार से विज्ञान के माध्यम से इस कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमने वायरस को आइसोलेट कर लिया है, हम वैक्सीन को बनाने की दिशा में आगे चल पड़े हैं, हम WHO सॉलिडेरिटी ट्रायल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम कोविड-19 के वायरस की जेनेटिक सीक्वेंसिंग भी कर रहे हैं, हम अपनी साइंस की लेबॉरेटरीज के माध्यम से टेस्ट को बहुत ही कम समय में कर पाने के लिए हमने उसके लिए भी जो है एक स्पेसिफिक टूल, एक लैंप जो है वो विकसित कर दिया है। और इसके साथ साथ नए स्टार्टअप्स, नए एंटरप्रेन्योर्स, नए यंग रिसर्चर्स को भी हम सब प्रकार का सहयोग कर रहे हैं। हॉस्पिटल जो असिस्टेड जिसे कहते हैं डिवाइसेस बनाने के लिए, वेंटिलेटर्स भारत के अंदर बनाने के लिए, जो PPE किट हमारे भारत में होता नहीं था, हम बनाते नहीं थे, आज हमने इसी दौरान 100 से ज़्यादा देश में मैन्युफैक्चरर्स को तैयार कर दिया है और पिछले 2 दिनों में हर रोज़ हम 1 लाख तक किट्स जो है केवल भारत में बना रहे हैं। तो हमने सारे दुनिया के लोगों को बताया है कि आज हम देश में कहाँ कहाँ बीमारी है वो हमें बड़े स्पष्ट रूप में पता है और उस बीमारी से कैसे लड़ना है वो भी हमें पता है और उस लड़ाई को हम पूरी स्ट्रैटेजी के साथ, मेटिकुलस प्रिसीजन के साथ हम उसको लड़ रहे हैं। हम स्टेट्स की मदद कर रहे हैं, उनकी हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, अपने एक्सपर्ट्स को यहाँ से भेज रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का हम इसमें गाइडेंस, आशीर्वाद हम लगातार ले रहे हैं और सारे देश को हमने हॉटस्पॉट्स में, नॉन हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स में और ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ कभी कोई केस हुआ नहीं है उसमें डिवाइड किया है और एक ग्रेडेड प्रीएम्प्टिव और प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी के तहत हम कोविड-19 के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हम आने वाले समय में इस बीमारी के ऊपर ठीक प्रकार से सफलता प्राप्त करेंगे। लोगों से हम सोशल डिस्टेंसिंग को एक सोशल वैक्सीन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए हम कह रहे हैं। ये भी हमने अपने इस इंटरनेशनल फोरम पर बताया है और बाद में जो दूसरे देशों के कोई सवाल थे उन सवालों का भी हमने उत्तर दिया है। सर, जो दुनिया के देशों का क्या रिस्पॉन्स रहा है तो भारत के जो एफर्ट रहे हैं उसमें का क्या रिस्पॉन्स रहा है? नहीं, देखिए तो भारत के प्रयासों की तो विश्व स्वास्थ्य संगठन वो औपचारिक तौर पर कई बार सराहना कर चुका है और लगातार जो है पहले भी साउथ ईस्ट एशिया के फोरम पर भी, इससे पहले भी इसी फोरम पर, और आज तो WHO ने भारत को जो सारे दुनिया के देशों के सामने अपना प्रेजेंटेशन करने के लिए कहा तो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ से हमने यहाँ प्रेजेंटेशन अपने देश की जो भी पहले दिन से लेकर और आज तक की स्ट्रैटेजी है उसके बारे में किया है। Thank you very much. हर्षवर्धन जानकारी दे रहे थे, कई महत्वपूर्ण बातें, कई आधिकारिक बातें उन्होंने कही, वो हम जल्दी से आपको बता दें और फिर तुरंत अपने एक्सपर्ट से हम जुड़ेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो जानकारी रखी वो ये कि पूरी दुनिया के मुकाबले अभी तक हिंदुस्तान में जो मोर्टेलिटी रेट है वो 3% है। हर्षवर्धन ये बता रहे थे। इतना ही नहीं,
डबलिंग रेट जो हिंदुस्तान में है पूरी दुनिया के मुकाबले वो 8.78% आज का है। आज आईसीएमआर और हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये आंकड़े रखे हैं और हेल्थ मिनिस्टर उसको एक तरह से दोहरा रहे थे, बता रहे थे। वो ये कह रहे थे कि हमने वायरस को आइसोलेट कर लिया है, वैक्सीन को बनाने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम इससे संबंधित बहुत सारे प्रयोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये जो कोरोना वायरस है इसके डीएनए पर भी हमारे देश में, भारत में रिसर्च हो रहा है। कई नई रिसर्च हम कर रहे हैं इससे जोड़कर। उन्होंने पीपीई और वेंटिलेटर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम लगातार वेंटिलेटर बनाने के प्रयास कर रहे हैं जिससे कि उनकी संख्या को बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि हम पीपीई किट अब हिंदुस्तान में ही पिछले 2 दिनों से 1 लाख की संख्या तक बना रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है ये। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि हम देश में ही 1 लाख तक पीपीई किट बना रहे हैं। एक तरह से ये मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया पीपीई किट है। उन्होंने कहा कि हम पूरी इस कोरोना वायरस की इस लड़ाई को पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। हॉटस्पॉट और नॉन हॉटस्पॉट के ये करके हमने डिवाइड किया है इलाकों को, कुछ हॉटस्पॉट और कुछ नॉन हॉटस्पॉट। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोविड-19 को लेकर जो लड़ाई है वो हिंदुस्तान एक तरीके से प्रोएक्टिव मोड में लड़ रहा है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां लड़ाई में भारत पीछे हो। उन्होंने कहा कि भारत के प्रयासों की सराहना औपचारिक तौर पर WHO कई बार कर चुका है। WHO ने ही भारत को कहा कि वो पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंटेशन करे और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ से भारत ने प्रेजेंटेशन किया भी है पूरी दुनिया के सामने। WHO ने दुनिया के अलग अलग मुल्कों को कहा है कि चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना है, ये भारत से सीखा जाना चाहिए। भारत ने जिस तरह की रेमेडीज इस्तेमाल की हैं, जिस तरह की रणनीति बनाई है, वो भी तब जबकि भारत आबादी के मुकाबले सबसे बड़ा मुल्क एक तरीके से चाइना के बाद है। इन सारे विषयों पर हम बात करेंगे। ये जो आंकड़े रखे हैं स्वास्थ्य मंत्री ने, इसके अलावा आज हेल्थ मिनिस्ट्री और आईसीएमआर ने जो कहा है, सबके अलावा जो इस पर राजनीति हो रही है और खासतौर से उत्तर प्रदेश में अब जो तैयारियां इस सब को लेकर चल रही हैं, कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हम बहुत ही जल्दी परिचय कराएं। आज हमारे साथ बहुत ही सम्मानित और बहुत ही वरिष्ठ डॉक्टर अंकित सिन्हा लगातार जुड़े हुए हैं, रेस्पिरेटरी विशेषज्ञ। डॉक्टर सिन्हा, बहुत बहुत स्वागत प्राइम न्यूज पर, प्राइम एजेंडा में। हमारे साथ नावेश शिको साहब, बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, स्वागत शिको साहब। हमारे साथ राहुल तालान साहब, सम्मानित विश्लेषक जुड़े हुए हैं, तालान साहब बहुत स्वागत। सचिन रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि हैं। सचिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप तीनों मेहमानों की तरफ हम रुख करें उससे पहले एक बार हम डॉक्टर सिन्हा के पास चलना चाहेंगे। आईसीएमआर, हेल्थ मिनिस्ट्री और अब से थोड़ी देर पहले जो देश के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, उनका अर्थ सरल भाषा में क्या है, यह हम जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सिन्हा, ये जो पिक्चर या ये जो प्रतिक्रिया अभी स्वास्थ्य मंत्री ने रखी, ये ऐसा लगता है कि बहुत ही हौसला देने वाली है। इस पूरे चुनौतीपूर्ण वक्त और इस पूरे समय में स्वास्थ्य मंत्री ये बता रहे थे कि 3% मोर्टेलिटी रेट इंडिया में है बाकी मुल्कों के मुकाबले। वो ये कह रहे थे डबलिंग फार्मूले का आपने बहुत डबलिंग रेट का जिक्र किया है वो आज, और ये बढ़ाई है। वो ये कह रहे थे कि 8.78% आज का डेटा है जो आईसीएमआर ने शेयर किया है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने शेयर किया। बाकी चीजें उन्होंने बताई। एक महत्वपूर्ण आंकड़ा उन्होंने दिया कि पिछले 2 दिनों से हेल्थ मिनिस्टर का कहना है कि हम होम मेड, एक तरीके से मेड इन इंडिया पीपीई किट 1 लाख तक बना रहे हैं, हम वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ा रहे हैं, हम प्रोएक्टिव तरीके से कोविड-19 की लड़ाई को लड़ रहे हैं। उससे पहले सीके मिश्रा जब आज आए थे 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, डॉक्टर सिन्हा, तो वो ये कह रहे थे कि हम रोज सीख रहे हैं और हम रोज संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। आज 1 महीना पूरा हुआ है इस लॉकडाउन के पीरियड को, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। डॉक्टर सिन्हा, इन सारे आंकड़ों को, इन तथ्यों को आप किस तरीके से देखते हैं और प्राइम न्यूज के दर्शकों को सरल भाषा में कैसे बताएंगे कि इन नंबर्स का क्या महत्व है कोरोना वायरस और इससे छिड़ी लड़ाई को लेकर? नमस्कार राजीव जी। सर नमस्कार, बोलिए। आज आईसीएमआर ने बहुत ढेर सारे आंकड़े रखे और ये सारे आंकड़ों का अगर विश्लेषण किया जाए जी, तो
बहुत ही हौसला बढ़ा देने वाले चीजें हैं। और इसमें अगर मैं सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज कहना चाहूंगा, जो आंकड़े मुझे लगा है कि आज हमने 5 लाख का जो टेस्टिंग का आंकड़ा हमने आज 22 तारीख को पूरा कर लिया था। और हम बाकी देशों के कंपेयर में देखें, जहां हम कह रहे थे कि बहुत टेस्टिंग कम हो रही है, तो आप ये कंपेयर करें, अगर आप इंग्लैंड से यूके से कंपेयर करें, यूके में 5 लाख टेस्ट जो है वो 16 या 17 अप्रैल को है। तो मैं और जो सबसे ज्यादा केसेज आपके यूएसए में है, वहां पे भी अगर देखा जाए तो 5 लाख जो टेस्ट हुए थे वो आपको 29 मार्च में जाके कंप्लीट हुए थे जी। बाकी सारे देशों में, लेकिन उसके बाकी सारे देश जो भी हैं वो 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 20 अप्रैल ऐसे ही 5 लाख टेस्ट किया गया है। तो एक ये भी चीज हम नहीं कह सकते कि टेस्ट की मात्रा जो है वो कम हो रही है मेरे हिसाब से। दूसरा बहुत ही अच्छा आंकड़ा जो उन्होंने दिया कि जो 5 लाख टेस्ट हुए हैं उसमें अगर पॉजिटिव का रेट देखा जाए तो आपको उस 5 लाख टेस्ट में से जो यूएस में थे वहां पे 80,000 पॉजिटिव आए थे। उस 5 लाख टेस्ट में से इटली में 1,20,000 पॉजिटिव आए थे। उस 5 में से आपको लगभग 1 लाख यूके में पॉजिटिव आए थे। और वही आपने टर्की का भी दिया कि वहां पर भी 70,000 से 80,000 पॉजिटिव आए थे जी। तो और हमारे यहाँ पे भी हमने जो 5 लाख टेस्ट हैं वो उनका देखा जाए तो अभी केवल 21,000 पॉजिटिव आए हैं। तो हम अगर टेस्ट उतनी मात्रा में अगर हमने किया है, लेकिन पॉजिटिव की मात्रा हमारा 1/5 से भी कम है, तो ये काफी अच्छा आंकड़ा है। हम बता दें कि टेस्टिंग हमने कम नहीं की है, और जो भी टेस्टिंग की हुई है उसमें हमें जो कोविड इन्फेक्टेड लोग जो मिल रहे हैं वो काफी कम मिल रहे हैं। सबसे पहली बात ये काफी हौसला देने वाला, एज ए डॉक्टर मेरे लिए बहुत ही अच्छा आंकड़ा ही है जी जी। दूसरा उन्होंने एक और बहुत अच्छा चीज बताई कि हम जितने टेस्ट कर रहे हैं और पॉजिटिव का जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा हुआ है। मान लिया हम पहले 500 टेस्ट कर रहे थे और आज 10 पॉजिटिव आ रहे थे, तो आज भी जो है रेशियो केवल 4.5 से 7% के बीच में ही है जो पहले दिन था। तो मतलब ऐसा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहीं नहीं आ रहा है। अगर हम देखे जाए तो कहीं पर भी वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं दिखा है। तो मेरे हिसाब से ये 2 बहुत बड़े आंकड़े हैं जो एक बताते हैं कि अभी भी एक तो हम टेस्ट कम नहीं कर रहे हैं, और जो हम टेस्ट कर भी रहे हैं तो भारत में एटलीस्ट जो है कोविड प्रभावित लोग जो है काफी ज्यादा नहीं आ रहे हैं। वो अभी भी पूरे वर्ल्ड के मामले में 1/5 या 1/6 है इसके कंपेयर में जी। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही हौसला देने वाला और एक पॉजिटिव न्यूज कहूंगा कि जनता जो बैठे डर रही है कोविड से, हमें ये चीज हमें दिखा रहा है कि जो हमने ये लॉकडाउन का 1 महीना पालन किया है और हमने सारी संशय दिखाया है, उसका कितना प्रभाव हमें दिख रहा है। इतना प्रभाव डॉक्टर सिन्हा हमें दिख रहा है, और निश्चित तौर पर ये एक पॉजिटिव, एक होप की सिचुएशन है, एक आशा जगाती तस्वीर है जो आज हेल्थ मिनिस्टर ने बताई अब से थोड़ी देर पहले, और बहुत विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हेल्थ मिनिस्ट्री और आईसीएमआर ने हमारे सामने रखी। लेकिन डॉक्टर सिन्हा, हम जरा आप तस्वीर का दूसरा पहलू देखना चाहते हैं, और इन आंकड़ों की रोशनी में जो आज आए हैं उससे हम मौजूदा वक्त और उस सिचुएशन को थोड़ा कंपेयर करना चाहते हैं। क्या इन आंकड़ों से अब यह साबित हो रहा है कि हमने इस खतरे के संक्रमण के खतरे पर लगाम लगा ली है? क्या हम ये कह सकते हैं? नंबर 2, क्या ये जो बार बार एक खतरा था, हमने तालान साहब से बार बार सवाल पूछा था और आशंका भी सबसे ज्यादा इस बात की थी, जो डर था कि साहब ये कम्युनिटी स्प्रेड या लोकल ट्रांसमिशन, अब जबकि सरकारी आंकड़ा हमारे सामने है, जो वर्ल्ड की कंपैरिजन में भी हमारे सामने, आप खुद ही बता रहे हैं, मोर्टेलिटी रेट का एक आंकड़ा वर्ल्ड कंपैरिजन में हमारे सामने है, जो डबलिंग रेट है उसका आंकड़ा हमारे सामने है। क्या अब तक जो आशंकाएं थीं डॉक्टर सिन्हा वो सारी खारिज हो चुकी हैं या अभी भी बची हुई है? जैसे अभी हेल्थ मिनिस्टर कह रहे थे कि हम इस वायरस के डीएनए पर भी रिसर्च कर रहे हैं, वैक्सीन पर तो हम काम कर ही रहे हैं। जैसे वो कह रहे थे कि 1 लाख पिछले 2 दिनों में पीपीई किट मेड इन इंडिया तैयार हुई है, हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है। अब दूसरा पहलू यह कि पंजाब ने आज जो चाइना की किट है उनको वापस कर दिया। पंजाब सरकार ने कहा है कि हमारे पास पीपीई की अभी भी कमी है। आज सोनिया गांधी ने बैठक करके अपने नेताओं को कहा, सरकार पर आरोप लगाया कि साहब टेस्ट और होने चाहिए, पीपीई किट है नहीं, जो है वो बहुत घटिया है। यानी जो आंकड़े रखे जा रहे हैं
और जो बात दूसरी तरफ से कही जा रही है डॉक्टर सिन्हा, उनमें कोई साम्य दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये हमें समझाइए सर। एक पहलू तस्वीर का और दूसरा पहलू। मैं कोई राजनीतिक नहीं हूं, तो मैं इस पे तो ये बता सकता हूं कि जो चीजें एज ए डॉक्टर जो हम देख रहे हैं और हम इस लड़ाई से जो लड़ रहे हैं, देखिए कहीं कहीं पे कुछ कमियां हैं। जहाँ पीपी किट है, सरकार अपने तरफ से पूरी प्रयास कर रही है। जो मुझे लग रहा है कि सरकार ने बहुत ढेर सारे काम किए हैं इसके ऊपर में, और इसीलिए शायद जो है WHO से लेकर बिल गेट्स तक जो है सरकार के इन सारे प्रयासों का आपको तारीफ भी कर रही हैं। जहां तक जो आपने सारे आंकड़े जो मैंने बताया कि लोकल ट्रांसमिशन का खतरा या कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा है, देखिए अभी जो जिस तरह का जो आंकड़ा आया है, लगभग हम 1 महीना लॉकडाउन में आ चुके हैं, और उस 1 महीने के अंदर में भी केसेस का अगर हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है। मैंने वही बताया कि जितना हम टेस्ट कर रहे हैं उसमें पॉजिटिव जो रेशियो आ रहा है वो अभी भी 4.5 के करीब में बना हुआ है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो ये यही दर्शा रहा है कि कोई जो ये पूरे भारतवर्ष में कोई कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं रहा है। मैंने आपसे पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि कुछ जो हॉटस्पॉट एरिया हैं वहां पे शायद जो है कम्युनिटी में जा रहा है, और इसीलिए जो ये रैपिड टेस्ट का जो हमारा था कि अगर वो रहता तो हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और जल्दी कर पाते, अगर हमें प्रभावी अगर मिलता तो उसके लिए था, ये कोई टेस्ट करने के लिए नहीं था। बट सरकार उस पर भी काम कर रही है। जो रैपिड टेस्ट जो एंटीबॉडी टेस्ट जो है उस पे वो इंडियन और साउथ कोरियन कंपनियों से लाने का प्रयास कर रही है। तो इन सारों को देखते हुए हम कह रहे हैं कि देखिए ये लड़ाई मैंने आपको बताया कि ये बहुत लंबी है। ये नहीं है कि 3 मई को हमारा ये लॉकडाउन खत्म होगा और हम कोरोना पे विजय पा चुके होंगे। ये लगातार लड़ने वाली लड़ाई है। हाँ, डेफिनेटली जो एक्सपोनेंशियल होने वाला था, जो एक हम कहते धमाका होता केसेस का, वो नहीं हुआ है, और उसमें सरकार की भूमिका बहुत ही सराहनीय रही है। बहुत ही सराहनीय रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिन्हा हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज जो हेल्थ मिनिस्टर ने कहा या फिर ICMR ने जो कहा, उस बात को, उन आंकड़ों को बहुत सरल तरीके से प्राइम न्यूज के दर्शकों के लिए विश्लेषित करने के लिए, रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कमर अली, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, अब से थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। अब हम जरा एक बार नावेद शिको साहब, तालान साहब और सचिन रावत जी का रुख करना चाहते हैं, और फिर हम कंवर साहब के पास भी चलेंगे। नावेद शिको साहब, ये जो बताया जा रहा है सर, हमारी चिंता ये है कि देखिए रोज ही तकरीबन आंकड़े आ रहे हैं। आज एक आशा भरी पिक्चर आई है जिसको एक एक्सपर्ट के नाते अभी डॉक्टर सिन्हा भी विश्लेषित कर रहे थे। हमें ये बताइए कि क्या जमीन पर, वो धरातल पर वो स्थिति दिखाई दे रही है? जैसे पीपी किट का सवाल है, अब 2 चीजें, रैपिड टेस्ट किट के बारे में एक जानकारी ये है नावेद शिको साहब कि अब वो हिंदुस्तान उससे खुद प्रोड्यूस करेगा। मानेसर में एक यूनिट है जहां वो साउथ कोरिया की किसी टीम से मिलकर उसका प्रोडक्शन शुरू किया गया है। आज अभी हेल्थ मिनिस्टर ने बताया कि हम 1 लाख पिछले 2 दिनों से बना रहे हैं। डबलिंग रेट पर हमने इतनी सारी बात की, तो क्या धीमे धीमे सोसाइटी के भीतर जो डर है इसको लेकर क्या वो हट रहा है? क्या एहतियात बरतने की जो स्थिति है वो चल रही है या उसमें कुछ ढील आई है? क्या अस्पतालों की स्थिति बेहतर हुई है? ये जो टेस्ट किट को लेकर, देखिए 5 लाख से ज्यादा नावेद शिको साहब हो चुके हैं। ICMR ने कहा, डॉक्टर सिन्हा ने उसको इंडोर्स किया, लेकिन फिर भी ये बताया जा रहा है या कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि साहब टेस्ट अभी भी कम हो रहे हैं। यानी जो दावा है, जो ऑब्जर्वेशन है और जो धरातल की स्थिति है, उसमें कोई साम्य आपको दिख रहा है शिको साहब, या नहीं दिख रहा है? किसी तरह की कोई गैपिंग दिख रही है? देखिए, दोनों चीजों को अगर गौर किया जाए तो एक सरकारी बयान जो आ रहे हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री जी ने अभी बयान दिया है, और जो जमीन पर जो स्थिति है, दोनों को अगर मिला दिया जाए और उसका जो एक औसत जो माहौल है, उसमें ये कह सकते हैं कि हमने 1 महीना आज हो गया जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम सफल होते नजर आ रहे हैं। आशा की एक किरण दिखाई दे रही है। इस बात में कोई शक नहीं कि हमारी जनता, हमारे देश के नागरिक और सरकारें कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है इस महामारी से, इस वायरस से बचने के लिए हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। जनता अनुशासित भी है, कुछ कमियां भी है, इसी तरीके से सरकार के प्रयास भी हैं।
और कुछ ना कुछ लापरवाही भी है, कुछ पुरानी हमारी लापरवाहियां हैं जो सामने आ रही हैं। जब हमने मेडिकल व्यवस्था को बहुत दुरुस्त कभी से नहीं रखा, चाहे कोई भी सरकार हो, लेकिन इस वक्त आलोचना करने का नहीं समय है। जिस तरह से विपक्ष की तरफ से भी कुछ सवाल आ रहे हैं, जरूर सजेस्ट किया जा सकता है, जरूर राय मशवरा दिया जा सकता है, लेकिन आक्रामक होकर हम आलोचना करें, मैं समझता हूं इस बात का समय नहीं है। और मुझे लगता भी है कि विपक्ष ने भी, जनता ने भी, विरोधियों ने भी, अपनों ने भी, पराओं ने भी, सब इस लड़ाई को लड़ने के लिए बहुत ही एकजुटता के साथ में काम किया है। उसके नतीजे सामने आ रहे हैं। दुनिया में आज जो माहौल है, तमाम मुल्कों में जो माहौल है, उसकी बनिस्बत अगर उसका पूरा औसत देखा जाए तो हम कहीं ना कहीं लड़ाई में सफल होते नजर आ रहे हैं। ये जरूर है कि कुछ चीजें कही जा सकती हैं कि पश्चिम देशों की बात अगर कही जाए, वहां का बायोलॉजिकल सिस्टम पर हमारे जो एक बायोलॉजिकल जो एक शारीरिक संरचना है, उसमें हम कहीं ना कहीं फिट बैठते हैं, हमारे अंदर कहीं ना कहीं प्रतिरोधक क्षमताएं बेहतर हैं। तो ये सारी चीजों अगर छोड़ दीजिए, इसके अलावा जो भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे अनुशासन की हो, चाहे सरकारी प्रयासों की हो, इसमें हम कहीं ना कहीं हमें इत्मीनान अब नजर आ रहा है। आज का आंकड़ा भी यही बता रहा है। जिस हिसाब से तमाम उस देशों की बात करिए जहां जितनी तेजी से दुगना और ट्रिपल हुआ है, उस हिसाब से हम कंट्रोल किए हुए, उस पर काबू किए हुए। शुक्र साहब, एक राहत, एक उम्मीद भरी और राहत भरी एक स्थिति है, आप ये कह रहे हैं। हम आते हैं सर आपके पास, एक बार हम तालान साहब से जुड़े, क्योंकि तालान साहब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ये वकालत करते रहे कि लॉकडाउन होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, इतने नहीं इतने दिनों का होना चाहिए। तालान साहब बार बार अपनी बात में कहते रहे कि लोग अभी समझ नहीं रहे कि ये चुनौती कितनी बड़ी है। तालान साहब, अपने पुराने ऑब्जर्वेशंस और टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए हमें ये बताइए कि अब जो ये नई स्थिति निकल रही है, जिसमें निश्चित तौर पर एक होप, एक आशा दिखाई देती है, ऐसी सिचुएशन को आप किस तरह से आंकेंगे? क्या हमने चुनौती को पूरी तरह से खत्म भले ही न कर दिया हो, लेकिन धीरे धीरे उस पर कंट्रोलिंग बढ़ाना शुरू कर दिया है? अभी जैसे स्वास्थ्य मंत्री कह रहे थे, अब हिंदुस्तान जैसे देश के लिए ये चीजें कोई छोटी मोटी बात नहीं है। क्या कि 3% का मोर्टेलिटी रेट, क्या जैसे 8.78% का ये जो डबलिंग रेट है ये होना, जैसे अब बहुत बड़ी बात अभी कही, एक्सपर्ट्स और जुड़ेंगे तो हम बात करेंगे कि साहब हमने इस वायरस को आइसोलेट कर दिया है। इसका क्या अर्थ है? क्या वाकई हमने इस वायरस को आइसोलेट कर दिया? अगर वायरस को आइसोलेट कर दिया है तो क्या हम उस चुनौती से निकल आए हैं, जिस चुनौती के बारे में आप लगातार एहतियात दिलाते रहे, लगातार विश्लेषण करते रहे कि नहीं अभी ये लंबा चलना है, अभी समझ नहीं रहे लोग, अभी इसको ऐसा करना है, अभी इसको ऐसा करना है? तालान साहब, ऐसा नहीं है कि हम चुनौती से निकल आए। कोई भी जब तक इस वायरस की वैक्सीन का इजाद नहीं हो जाती है, तब तक कोई भी चुनौती से नहीं निकल सकता है। पूरा विश्व चुनौती से नहीं निकल सकता है। चुनौती कोरोना की बनी ही रहेगी, इसको कोई नकार नहीं सकता है। ठीक है, हमने अपने आंकड़े सुधार लिए हैं, बस बहुत सारे देशों ने भी सुधारे हैं, भारत ने भी सुधारे। ठीक है, भारत की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो उस हिसाब से हमने बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ी है, जनता ने भी साथ दिया है। लेकिन कहीं ऐसे भी बहुत सारे मामले आए कि लोगों ने, जैसे अब एक आजाद मंडी का मामला ही था, आजाद सब्जी मंडी का, कि लोग वहां पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे। दिक्कत यही है कि जब तक हम इन सारी चीजों को फोकस नहीं करेंगे, एक्चुअली में हमें अब ना अपनी लाइफ स्टाइल में परमानेंटली एक बदलाव लेके आना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का हमें पालन करना पड़ेगा, मास्क लगाने की हमें आदत डालनी पड़ेगी, मुंह ढकने की हमें आदत रखनी पड़ेगी। ये सारी चीजें हमें लगातार अपनी लाइफ स्टाइल में लेके आनी पड़ेंगी। अगर जो हम इनको नहीं लेके आ पाए तो चीजें, जैसे WHO बोल चुका है कि अभी ऐसा नहीं है कि ये इसकी अभी इससे और बुरी स्थिति हो सकती है, WHO ने ऐसा बोला है। तो जब तक इसकी दवा इजाद नहीं हो जाएगी, वैक्सीनेशन नहीं आ जाता है, तब तक इसकी चुनौती लगातार बनी रहेगी। इसलिए हमें, जो सरकार ने बोला है, ठीक है, इकोनॉमी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए हमें इन सारी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, लॉकडाउन खोलना पड़ेगा, वो सब ठीक है और वो जरूरी भी है। लेकिन हमें जनता में जागरूकता लेके आनी पड़ेगी और जनता को ये चीज समझनी पड़ेगी कि चुनौती छोटी नहीं है। अगर जो हम दोबारा से पहले जैसे हो गए, जैसे पहले पब्लिक गैदरिंग होती थी, इतनी मार्केट में भीड़ होती थी, ये सारी चीजें बिल्कुल हमें अवॉइड करनी पड़ेंगी जब तक इसकी वैक्सीनेशन नहीं आ जाता है, इजाद हो जाता है। उस सिचुएशन पर हमें लगातार
काबू रखना पड़ेगा, हमें लगातार उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। तालन साहब जुड़ते हैं आगे हम आपसे, एक बार सचिन जी और कमर जी को जोड़ लें और फिर जो कुछ हो रहा है उस पर हम नावेद शिको साहब आपको दोबारा जोड़ें। सचिन जी, हम ये जानना चाहते हैं कि अगर ये स्थिति है कि सरकार एक तरह से एक निर्णायक लड़ाई लड़ रही है, समग्रता से ध्यान दिया जा रहा है, कोई भी विषय या कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिस पे ध्यान न दिया जा रहा हो, सरकार का ऐसा दावा है, गृह मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री जो बातें कह रहे हैं, फिर भी हम देख रहे हैं कि एक ही तरह की बात रिपीटेडली कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा या कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता कह रहे हैं, जैसे पीपीई की कमी। अब अगर हम स्वास्थ्य मंत्री की बात को मान लें कि 1 लाख पीपीई किट हम रोज बना रहे हैं, तो 2 लाख तो ऐसे ही बन गई कल और आज में, 2 दिनों की उन्होंने बात कही। उन्होंने वेंटिलेटर्स को लेकर कहा, उन्होंने ये भी कहा कि हम वैक्सीन पर प्रयोग कर रहे हैं और हमारा काम उस पर आगे चल रहा है। उन्होंने कहा कि हम प्रोएक्टिवली इस कोविड-19 की लड़ाई को लड़ रहे हैं, एक्टिवली नहीं, प्रोएक्टिवली। हम ये जानना चाह रहे हैं कि सबके बावजूद क्यों आलोचना सरकार की आप लोग कर रहे हैं? सचिन जी। देखिए राजीव जी, आपने देखा होगा आलोचना की जहां तक बात नहीं है, क्योंकि पहले दिन से ही कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड क्लियर किया हुआ है कि कोविड-19 की लड़ाई में हम सरकार के साथ में हैं। हम सरकार के साथ में मजबूती के साथ खड़े हैं कि आज ना राजनीति करने का समय है, ना किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगाने का समय है। आज हम लोग एकजुट होकर के कोविड-19 को हराना है, ये हमारा पहला और आखिरी मकसद है। लेकिन सरकार का जिस तरह रवैया रहा है, आपने देखा है कि आज हर्षवर्धन साहब का बयान आया है, या इससे पहले 1 महीना हो गया है लॉकडाउन को जहां तक, और लगातार सरकार को आगाह था कि ये कोविड-19 हमारे देश में महामारी फैलेगी, लेकिन सरकार ने पहले दिन से इसकी पुख्ता इंतजाम नहीं किए। ये ढीला रवैया क्यों सरकार ने किया, यही सवाल लगातार उठाया जा रहा था। और सवाल एक और उठाया जा रहा था कि हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी है उनके लिए पीपी की जो किट है वो कब मुहैया कराई जाएगी। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा 1 लाख बनेगी प्रतिदिन में। इससे पहले जो हमारे देश में जो पीपी किट थी वो आपने चीन को दे दी, आपने दे दी, और उसके बाद में यहाँ पे कमियां आ गई। और जब हमारे देश में जब ये महामारी फैली तो हमारे जो डॉक्टर्स थे, हमारे जो और स्वास्थ्य कर्मी थे, उनके पास ये किट नहीं मौजूद थी। अब ये बन रही है तो ठीक है, ये अच्छी पहल है, लेकिन ये वही मैं बताना चाहूंगा, या इससे पहले जो टेस्टिंग की बात। सचिन जी प्लीज, हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हम लोग कई बार रिपीटिशन में समय जाया कर देते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि अब ये जो इंतजाम है या अब ये जो प्रयास है, अब ये जो दिशा है, इससे आप लोग संतुष्ट हैं, ये सही है, निर्णायक है, या अभी भी कुछ कमियां दिख रही हैं जिनको दूर किए जाने की जरूरत है? जैसे कल तक अगर पीपीई की बात थी, हालांकि वो कल तक थी नहीं, आज ही सोनिया जी ने उस किट की कमी का आरोप लगाया है। टेस्ट ज्यादा होने की बात कही है, जैसे अभी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो ये कह रहे थे कि नहीं साहब, हमने 5 लाख से ज्यादा कर लिए और आज लॉकडाउन के 30 दिन पूरे हो गए। उन्होंने दुनिया के दूसरे आंकड़ों से, दूसरे देशों के आंकड़ों से कंपैरिजन करके बताया कि देखिए हमारे यहाँ ये अच्छा। उन्होंने ये भी बताया कि हमने जितने टेस्ट किए हैं उसमें कितने हमें पॉजिटिव मिल रहे हैं, इससे क्या सिनेरियो हमारे यहाँ तैयार हुआ है जो राहत भरा है, ये सब भी बताया। हमें ये बताइए कि अब जो है वो संतुष्टिपूर्ण चीज है, या अभी भी आपको लगता है कि किसी सेक्टर में, किसी जगह कोई कमी है जिस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए? देखिए राजीव जी, अब जो कोविड-19 का जो मामला हमारे देश में लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि टेस्टिंग हो रही है और टेस्टिंग से पता चल रहा है कि हमारे देश में लगातार जो महामारी भी बढ़ रही है। ये महामारी कब तक बढ़ेगी ये भी किसी को आकलन नहीं है। और दूसरी एक और चीज, आज श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि आने वाले समय में हमारी अर्थव्यवस्था को भारी चोट पहुंचेगी, क्योंकि 12 करोड़ लोग इस लॉकडाउन से बेरोजगार हुए हैं। उनके लिए सरकार क्या कदम उठाएगी, ये भी सरकार को अभी से स्टैंड क्लियर करना होगा, क्योंकि आने वाले समय में अगर कोविड-19 से हम जीतेंगे, लेकिन अर्थव्यवस्था से, जीडीपी से अगर हम हार जाएंगे तो आने वाले समय में भुखमरी भी हो जाएगी, क्योंकि हमारे जो मजदूर हैं। वैलिड पॉइंट सचिन जी, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। आप ये कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को भी जिंदा रखना है या बेहतर रखना है और उस पर अभी से ध्यान दिया जाना चाहिए।
इस पर हम आगे बात जरूर करेंगे, लेकिन अभी तो जो स्थिति है, जो चुनौती है, वो कोरोना की है और उसी पर फोकस किया जा रहा है। तालान साहब भी ये विषय पहले कभी कई बार रख चुके हैं, हम इस पर आएंगे। एक बार जरा कमर साहब को जोड़ लें। कमर अली साहब हमारे साथ बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। कमर साहब, देखिए ये जो आंकड़े हैं ये तो वाकई एक अच्छा इशारा कर रहे हैं, एक पॉजिटिव पिक्चर दिखा रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हमने कोई लड़ाई जीत ली है। ये आंकड़े सिर्फ यही बता रहे हैं कि हम जिस दिशा में प्रयास कर रहे हैं संभवतः वो दिशा सही है और वो हमें नतीजे दे रही है। जैसे लॉकडाउन हमने पहले किया तो उसके नतीजे आ रहे हैं इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद। जैसे 3% हमारा मोर्टेलिटी रेट है, जैसे हमारा डबलिंग रेट जो है वो लगातार बेहतर होता जा रहा है। लेकिन धरातल पर जो कमियां हैं उनको दूर करने की जहां तक बात है, उस पर आप लोग कैसे काम कर रहे हैं? बहुत सारे जगहों से ऐसी स्थिति बन रही है, अभी भी उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहां डॉक्टर्स नहीं है, अगर डॉक्टर करना भी चाहते हैं तो उनके पास किट नहीं है, उनकी क्वालिटी नहीं है, उनके रहने का सही इंतजाम नहीं है। तो वो जो कमियां हैं, क्या अब उन पर फोकस किया जा रहा है? कमर साहब, कमर अली साहब, आपको हमारी आवाज मिल रही है? हम दोबारा जाएंगे कमर अली साहब के पास, लगता है ऑडियो का कोई प्रॉब्लम है। जैसे ही कमर साहब जुड़ेंगे हम उनके पास चलेंगे। हम नावेद शिको साहब, आपको इस सवाल से जोड़ना चाहते हैं कि ये तो आपने पहले वक्तव्य में कहा कि हमने अपनी मेडिकल व्यवस्थाओं पर उतना ध्यान नहीं दिया और अब इस चुनौती का हम सामना कर रहे हैं, और जो आंकड़े हैं जाहिर है हम उसी पर बात कर सकते हैं जो आंकड़े सरकार की तरफ से आएंगे। क्या आपको लगता है कि अब कोई सबक सीखा जाएगा इस चुनौती को काबू में करते हुए, या काबू में करने के बाद सरकार या सरकारों को यह सोचना पड़ेगा कि सेकेंडरी सेक्टर के तौर पर आप हेल्थ सेक्टर को डील नहीं कर सकते, आपको इसे प्राइमरी सेक्टर ही मानना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तभी आप आगे इस तरह की कोई चैलेंज, इस तरह का कोई महामारी होती है उससे आप डील कर पाएंगे, निपट पाएंगे? क्या यह बात सरकारों के सिस्टम के मन में घर कर रही है? नावेद शिको साहब जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कल कई सरकारी बयान भी इस विषय में सुने हैं। जब इस महामारी की बात हुई और इस लड़ाई का जिक्र हुआ तो कई मंत्रियों ने और सरकार में बैठे लोगों ने कहा कि हम जो प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं और खूब शिद्दत से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारी मेडिकल व्यवस्था हमेशा से चरमराई हुई है, वो बिल्कुल जीरो है। उसकी इतनी गुंजाइश नहीं है कि इतनी बड़ी लड़ाई हम लड़ सके। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ इस बात को महसूस करना होगा कि अगर ये बढ़ गया, अगर लॉकडाउन की हमने लापरवाही की और ये बढ़ जाता है, तो ये मान के चलिए कि हमारे देश की मेडिकल व्यवस्था पहले से ध्वस्त है। ये कहते हुए शर्म नहीं आई, क्योंकि ये सरकार, मौजूदा सरकार भी कम से कम उसके 6 साल हो गए हैं। कोई ये नहीं बता सकता कि हमने 6 साल के अंदर क्या क्या किया, शून्य किया, क्योंकि हमें जाति, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इसके अलावा हमारे पास में ये चीजों को सेकेंडरी माना। स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए सबक जरूर होगा इस सरकार को भी और तमाम दुनिया की सरकारों को भी, क्योंकि ये महामारी कभी भी किसी भी दौर में आ सकती है और ये सीधे जिंदगी से जुड़ी हुई होती है। इसलिए सारी चीजों पीछे हैं, सबसे आगे इसको रखना चाहिए आने वाले समय में। इसके लिए अच्छा बजट, अच्छी व्यवस्था और मन से काम करना चाहिए। ये तो बात हो गई सबक की, लेकिन मेन बात जो है, इस वक्त जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में 2 तरह के लोग हैं, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक तो कोरोना सेनानी है जो फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स है, पत्रकार है और ये आपके पुलिस है और जो जरूरत का सामान मुहैया करा रहे वो है। एक वो सिपाही है, लेकिन दूसरे सिपाही वो भी हैं भारत के लोग जो लॉकडाउन के अंदर अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं। उसमें आधी से ज्यादा आबादी जो है वो बहुत गरीब है, जो रोज खाती है और कमाती है। तो उनकी यही लड़ाई है कि वो अपने घर में बैठे हुए हैं। जब कोई भी सरकार अपनी फौज तैयार करती है तो उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो उसके लिए संसाधन का मुहैया करे। तो पहली चीज तो ये कि इस तरह के सवाल तो उठेंगे। देखिए, आलोचना अलग चीज है कि सवाल उठाना भी साथ देने जैसा ही होता है, राय मशवरे से जुड़ा हुआ होता है, कमियों को इंगित करना होता है। तो ये बात तो उठेगी कि जो हमारे सिपाही हैं, जो सेनानी हैं, अगर डॉक्टरों को वो
चीजें नहीं दी जा रही हैं जो उनकी जिंदगी बचाने के लिए, उस लड़ाई के लिए संसाधन होना चाहिए है, या वो जो घरों में बैठे गरीब लोग हैं अगर उनका राशन नहीं पहुंच पा रहा है, उनकी हालचाल नहीं लिए जा रहे हैं, उनकी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा जा रहा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि जो हमारे सिपाही लड़ाई लड़ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कमी, और कोई ना कोई कमी सरकार की मंशा ऐसा नहीं है कि वो ऐसी लापरवाही करे, लेकिन अगर उससे कोई चूक हो रही है, उससे कोई लापरवाही हो रही है, तो विपक्ष हो या जनता हो या पत्रकार हो, वो सवाल उठाएगा और उस दिशा में बताएगा। और उसका भी मकसद है शिको साहब, उसका भी मकसद ये कि अंततः आप उन पर ध्यान दें। उस सवाल का भी मकसद है कि वहां राहत पहुंचे, उनको जिस भी चीज की जरूरत है वहां वो पहुंचे। शिको साहब, हम माफी के साथ आपको रोकना चाह रहे हैं, कमर अली साहब हमारे साथ जुड़ गए, हम उनसे एक सवाल करके दोबारा फिर आपका रुख करते हैं, और तालान साहब और सचिन रावत जी को भी हम जोड़ते हैं। कमर अली साहब, देखिए आज जो आंकड़े रखे गए वो बहुत आशावादी हैं और वो एक होप जगा रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन अभी हम शिको साहब से जिस मुद्दे पर बात कर रहे थे, क्या ये चैलेंज हमें इस बात के लिए भी प्रेरित कर रहा है कि अब तक हमने जिस महत्वपूर्ण सेक्टर को किनारे या सेकेंडरी पोजीशन में रखा था, अब हमें उसे प्राइमरी पोजीशन में लाना पड़ेगा, सबसे पहले उसका ध्यान देना पड़ेगा। क्या इस चुनौती के बहाने ये मौका है हम लोगों के पास, सरकारों के पास, कि अब हम अपने हेल्थ सेक्टर पर सबसे ज्यादा ध्यान दें, उससे हमें आगे इस तरह की कोई भी चुनौती आएगी तो निपटने में आसानी होगी। क्या आपको लगता है कि मानसिकता बदलेगी इस चुनौती के बाद सरकारों के काम करने की? कमर अली साहब। देखिए राजीव जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, आपके चैनल के माध्यम से जो सफाई कर्मचारी हैं, जो पुलिसमैन हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो अपनी भूमिका बाखूबी निभा रहे हैं, हमारे पत्रकार लोग भी बाखूबी निभा रहे हैं, उनको बधाई। अपने परिवार को छोड़ के आज वो फील्ड में है और आम नागरिक की सुरक्षा को देखते हुए वो हर कदम पे आगे बढ़ के समाज में चल रहे हैं, उनको बधाई। देखिए, जो लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, उनको भी हमारी सरकार की तरफ से बधाई, क्योंकि देखिए आप सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। आपको समाज में आपकी हिस्सेदारी बिल्कुल है, लेकिन जिन लोगों की जिम्मेदारी है वो काम अपना बखूबी कर रहे हैं। कांग्रेस के अभी हमारे सचिन भाई ने जो कहा, जो कांग्रेस के नेता जो लोग कह रहे हैं, आपने ये देखा कि हमारे बाद बहुत से मुल्क आजाद हुए हैं, वो विकसित देश हैं और हम विकासशील देश हैं। 65 साल तक जिस कांग्रेस ने एक छात्र राज किया हिंदुस्तान के अंदर। कमर साहब सुनिए, छोटी सी बात। कमर साहब देखिए, अगर हम इस तरह से बात रखेंगे तो फिर ये डिबेट भी उसी डिबेट में बदल जाएगी कि हमने इतना शासन किया, तुमने 50 साल किया, तुमने 50 साल में क्यों नहीं बनाया। वो कहेंगे कि आपने इतना किया, उसका कोई देखिए, उसका तो कोई हल निकलेगा नहीं। हम तालान साहब, नावेद शिको साहब सब बैठ के जब भी डिबेटें करते हैं तो वो मामला इसी तरफ मुड़ जाता है। वो आज छोड़िए कमर साहब, वो आज छोड़िए, हमें ये बताइए कि क्या ये एक मौका है जब हम इस पूरी धारा को मोड़ सकते हैं, और अब तक जो हमने सबसे जरूरी सेक्टर है, जिसे मैं बार बार कह रहा हूं, जिस पर तालान साहब ने एक आंकड़ा रखा था, अमेरिका में, यूएस में 17% जीडीपी का 17% वो अपनी हेल्थ सर्विसेज पर खर्च करते हैं, और हमारे यहां तालान साहब अभी करेक्ट कर देंगे 1.7 या 1.8 ही होता है। तो आप समझ सकते हैं कि हम किस चीज को क्या प्रायोरिटी दे रहे हैं। हमारा प्रश्न यह है कि इस चैलेंज से हम डील कर रहे हैं, आंकड़े ये बता रहे हैं कि अच्छे से डील कर रहे हैं, हमारी दिशा सही है। अब तक की जो पिक्चर है, कल क्या होगा हमें नहीं पता, चुनौती अभी बनी हुई है, एहतियात हमें बरतना है, लेकिन क्या ये वक्त है जब हम अपनी उस प्रायोरिटी को बदलें और हेल्थ सर्विसेज को सबसे ऊपर लेकर आए? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए सर। बिल्कुल, मैं आपको उस उत्तर दे रहा हूं। हमारे डॉक्टर बिल्कुल काम कर रहे हैं, बजट बिल्कुल बढ़ाया जाएगा। हमारे डॉक्टर्स की, हमारी टीम की, हमारी मेडिकल की WHO ने तारीफ करी है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। WHO जिस बात की तारीफ करे तो ये समझ लीजिए कि वो टीम काम कर रही है, क्योंकि WHO पूरी दुनिया में काम करती है, सारे लोग जानते हैं, लेकिन बेहतर सुविधा, बेहतर तरीके से जो काम कर रही है हिंदुस्तान में हमारी डॉक्टर्स की टीम कर रही है। हो सकता है कहीं पे कुछ रह जाता हो, उसको आगे सुधारा जाएगा, बजट बढ़ाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी उस पर गंभीर है, आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर गंभीर है। बिल्कुल लगातार हमारे यहाँ काम किया जा रहा है। देखिए, हर नागरिक की सुरक्षा को देखते हुए, उसके इलाज को देखते हुए राजीव जी, ऐसी योजनाएं हमारे यहाँ बनाई गई है कि कोई जैसे मजदूरों की बात आई, हमने मजदूरों का 3-3 महीने का राशन का फ्री कर दिया है, हमने उज्ज्वला गैस योजना दे दी, हमने जनधन अकाउंट में पैसे भी डाल दिए। आज हम समाज सेवी संस्था है, नावेद भाई इस बात को जानते हैं, देख रहे, सचिन जी भी लखनऊ के रहने वाले हैं,
कि हम लोग निरंतर तरीके से जितना हो सकता है उस तरीके से हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं, लॉकडाउन का पालन करके बिल्कुल घर घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे सहयोग मांग रहे हैं। प्लीज बराए मेहरबानी आप लोग घर में रहे, जो सुविधा आपको चाहिए 112 हमारी सुविधा पहुंचा रही है, एनजीओ पहुंचा रही है, पत्रकार पहुंचा रहे हैं। ठीक है, नहीं अगर आप ऐसा कर रहे हैं और ये हो रहा है तो आप बधाई के पात्र हैं। ये करना ही चाहिए किसी भी जिम्मेदार संगठन को, सरकार को, संस्था को, व्यक्ति को, निजी तौर पर अगर कोई कर सकता है, क्योंकि चुनौती से निपटना सिर्फ और सिर्फ सरकारों के भरोसे न हो सकता है, न उनका काम है। सरकारें बड़ी भूमिका निभाती हैं, लेकिन जन सहयोग जब उन्हें मिलता है तो वो चुनौती बहुत जल्दी काबू में आ जाती है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कमर साहब, जो बातें आप बता रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप भी कोरोना वॉरियर, कोरोना योद्धा का किरदार ही अदा कर रहे हैं। लेकिन मैं इस पूरी डिबेट को और खासतौर से इस पूरी सिचुएशन को जिस तरफ मोड़ना चाह रहा था, उसे आपने बहुत तात्कालिकता में विश्लेषित कर दिया। हम इस सवाल को लेकर एक बार तालान साहब का रुख करते हैं। सचिन जी, फिर हम आपके पास आ रहे हैं। तालान साहब, क्या यह वक्त है रीथिंक करने का, यह सोचने का, संकट में ही सही, लेकिन क्या अब हम ये सबक लेंगे कि हमें अपने इस सेक्टर को, हेल्थ सेक्टर को सबसे ऊपर लाना होगा इस चुनौती पर काबू करने के बाद? तालान साहब। बिल्कुल बिल्कुल, हमें अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने, देखिए ये ठीक है, एक अचानक से ये वायरस आया और इसने पूरे वर्ल्ड की स्वास्थ्य सेवाएं ला के रख दी और इससे सबको पता चल गया कि हम कैसे जी रहे थे और हमारी स्वास्थ्य सेवाएं किस स्तर की थी। तो फिर भी ठीक है, एक वायरस ने हमें बता दिया कि हम हैं कहाँ एक्चुअली में, तो हमें सब चीज पे दोबारा से सोचना पड़ेगा। अपना खासकर भारत की जितनी बड़ी पॉपुलेशन है उस हिसाब से हमें अपने स्वास्थ्य बजट को बढ़ाना पड़ेगा। और अगर स्वास्थ्य बजट नहीं बढ़ेगा तो हम ऐसे दोबारा से एक और महामारी आए उसके लिए तैयार नहीं होंगे। ठीक है, ये एक बार सिचुएशन आई है हमारे सामने, अचानक से आई और इतनी जल्दी तैयारी नहीं की जा सकती है। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि जब हमारा देश इतने 1947 में आजाद हो गया था, वहीं चीन भी हमारे करीब करीब हमारे साथ आजाद हुआ था, उसकी स्वास्थ्य सेवाएं हमसे बहुत अच्छी है और उनका बजट भी बहुत अच्छा है। आखिर हमारी पहले की सरकार या ये भी सरकार जो अब है, देखिए ये सरकार 6 साल में आप एक साथ उतना नहीं कर सकते कि बहुत स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ा दें। ठीक है, सरकार ने कोशिश की होगी, मुझे लगता है बहुत सारे एम्स बनाए गए हैं, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है इस देश के लिए। लेकिन उन सरकारों को जिम्मेदार मानना होगा जो पहले राज कर चुकी है इस देश में और उन्होंने इस सेक्टर की तरफ ध्यान नहीं दिया है। और आज वो जो पुराने पार्टी सवाल उठाती है कि स्वास्थ्य सेवाएं कैसी है, ये कैसी है, ये बहुत चिंताजनक बात है कि जब आपकी सरकार थी, आप ये इन्होंने बीजेपी के जो प्रवक्ता है उन्होंने बहुत सही बात बोली है कि जब देश आजाद हुआ था तो कई सारे देश हमारे साथ के आजाद हुए विकसित हो चुके हैं और उनकी स्वास्थ्य सेवाएं बहुत सारी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। हम क्या कर रहे थे उस टाइम पे? और ऐसा जिम्मेदारी, देखिए इस सरकार की भी जिम्मेदारी तय हो, जवाबदेही तय हो, पहले वाली सरकारों की जवाबदेही तय हो। हमारी जनता को क्या है, सरकारों से सवाल पूछने शुरू करने पड़ेंगे। मैं पहले भी डिबेट में बोलती हूँ, LIC चलाना, एयर इंडिया चलाना, सरकारों का काम नहीं होता है। सरकारों का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना, पॉलिसी मेकिंग, स्वास्थ्य सेवाएं देना, शिक्षा देना। मैं तो तालान साहब, संयोग से सचिन रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपके विश्लेषण में इशारा जिस तरफ है हम तुरंत उनसे जवाब ले लेते हैं। सचिन जी, आंसर करिए। वो ये कह रहे हैं कि इस सरकार की जवाबदेही आप तय करिए, आप सवाल पूछिए, लेकिन आपको पिछली सरकारों की जवाबदेही भी तय करनी पड़ेगी जहां तक देश के हेल्थ सिस्टम को खड़ा करने, विकसित करने की बात है, बड़ा करने की बात है। सचिन जी, आंसर करिए। देखिए राजीव जी, जहां तक आरोप प्रत्यारोप तो लगाए जाते हैं राजनीति में, अभी फिर जैसे कि कमर भाई ने भी बोला या सिको साहब ने भी बोला, मैं इनको ले जाना चाहता हूं कि पिछली सरकारों को लेकर के जो हमने जो काम किया है लोगों के लिए, हमने जो भलाई के लिए जो हमने पूरे देश के जो आम नागरिक, आम जनता की हमने सचिन जी स्पेसिफिक हेल्थ सेक्टर की बात करी, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें स्पेसिफिक। मैं स्वास्थ्य सेवाओं की बात बताना चाहूंगा। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि हमारी जो सरकारें रही इससे पूर्व, तो हमने अपने देश के लिए हमने सबसे बड़ी वो हेल्थ सेक्टर में दिया, एम्स दिया, हमने कई मेडिकल कॉलेज दिए, हमने जितनी भी जरूरतमंद चीजें थी स्वास्थ्य
सेवाओं को लेकर के उनको मुहैया कराया। आपने देखा होगा इससे पहले बड़ी महामारी हैजा आई, या इससे पहले फ्लेग आया, या पोलियो जैसी महामारी हमारे देश में इतनी ज्यादा घातक हुई, लेकिन हमने बढ़ चढ़कर उस पे उन बीमारियों के लिए हम लोग लड़े और उनको हराने का काम किया। ये आज आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, क्योंकि कोविड-19 जो वायरस है ये ऐसा वायरस है, ये पूरी दुनिया जो तबाह हो रही है, पूरे देश जो तबाह हो रहे हैं, ये इस समय राजनीति करने का कोई औचित्य नहीं है। इस समय हम सभी लोगों को मिल करके कोविड-19 को हराने का समय है। ये हम लोग खुद प्रयत्न करेंगे, हम लोग सरकार के साथ में है, सरकार को भी अपनी अपेक्षा से अच्छा काम करना चाहिए। नहीं सचिन जी, तो अब सवाल ये है कि जैसे ही जवाबदेही जिम्मेदारी आपके ऊपर आई, आपने भाषा और शैली को बदला, अब आपको कोई कमी दिखाई नहीं दे रही जैसे ही जवाबदेही की बात आई या हेल्थ सिस्टम को बेहतर करने की बात आई? देखिए मैंने राजीव जी, मैंने पहले भी बार में बताया है कि जिस प्रकार आपने हर्षवर्धन साहब ने भी आज बोला है, उन्होंने कहा कि 1 लाख किट हमारे देश में बनेगी प्रतिदिन, तो अगर ये अच्छी पहल है, ये ऐसे अगर यही अगर रवैया रहा, यही अगर ऐसा रहा, तो हम लोग कोविड-19 को हराएंगे, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी, स्वास्थ्यकर्मी आप अच्छा काम करेंगे, टेस्टिंग अच्छी होगी, तो कोविड-19 हारेगा। ये सरकार अगर करेगी तो अच्छी पहल है, इसमें कोई राजनीति प्रत्यारोप नहीं है। लेकिन जो पहले हो रहा था यही अब ये अब हो रहा है, पहले होना चाहिए। वो अच्छी पहल है, लेकिन हम जो प्रश्न आपसे कर रहे हैं वो प्रश्न पूरे हेल्थ सिस्टम को लेकर है। उस प्रश्न पर कंवर जी ने ये कहा कि अगर पहले की सरकारों ने ध्यान दिया होता, हमारे आसपास या हमारे बाद कई मुल्क आज़ाद हुए, जो विकसित देश बन गए, इस पर इंडोर्स किया राहुल तालान साहब ने। चूंकि सबसे ज़्यादा सरकार आपकी पार्टी ने चलाई है इस देश में, ये प्रश्न आपके ऊपर आया और आपने इसे तात्कालिक स्थिति में ही रख दिया, कह दिया। बहरहाल हम एक बार नावेद शिको साहब को जोड़े। नावेद शिको साहब, ये जो आरोप प्रत्यारोप है या ये जो तुमने इतना किया, हमने इतना किया, इतना हो जाना चाहिए था, इतना नहीं हो पाया, इस सब की जो लड़ाई या इस सब का जो विश्लेषण है उसको एक तरफ रखते हुए हमें ये बताइए कि वाकई क्या हम उस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं आपके ऑब्जर्वेशन में, जिसमें हम अब धीमे धीमे इस चैलेंज को कंट्रोल करेंगे? क्योंकि हमारी एक चिंता ये कि आंकड़ा कुछ भी हो, प्रैक्टिकल स्थिति है कि लगातार पिछले एक हफ्ते से यही स्थिति है कि 1200, 1400 केसेस बढ़ रहे हैं। ये सही है कि डबलिंग रेट कम हो रहा है, ये सही है कि मोर्टेलिटी रेट 3% का है, लेकिन ये भी सही है कि आज ही 1400 केस 24 घंटे में बढ़े हैं। जब हम इन नंबर्स को देखें तब तो ये गुडी पिक्चर हमें नहीं दिखाई देती है, तब तो हमें लगता है कि वो चुनौती वहीं की वहीं खड़ी हुई है। नावेद साहब, नावेद जी, हमारी आवाज आपको मिल रही है? आपने प्रश्न सुना सर? लगता है नावेद जी अगर आप लाइन पर हैं तो प्लीज आंसर करिए। हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तालान साहब, यही सवाल हम आपके लिए लेकर आना चाहते हैं। ये जो रिफ्लेक्शन है ये डेली नंबर्स में नहीं दिख रहा है, इसकी क्या वजह आपको लगती है? नहीं, देखिए टेस्टिंग बढ़ रही है, ऐसा नहीं है कि केस बढ़े नहीं है या लोगों तक पहुंचे नहीं है। ठीक है, बहुत सारे केस तो ऐसे भी हैं, दिल्ली में ऐसे 100 से ज्यादा केस हैं जिनकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग नहीं हो पाई है, तो मामला तो बिगड़ा ही है और ये केस लगातार बढ़ेंगे। डबलिंग रेट, डबलिंग ड्यूरेशन बढ़ी है, डबलिंग टाइम बढ़ गया है। वो जो अब जैसे 8 साढ़े 8 दिन में दुगने केस हो जाएंगे आज के हिसाब से, तो केस तो लगातार बढ़ते ही रहेंगे और जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतने ज्यादा पाएंगे, क्योंकि अभी भी कई जगह गलती हुई है और वो गलती जैसे लोग अभी भी उनको कर नहीं पा रहे हैं, उसको सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख पा रहे, मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, और भी कई सारे मामले हैं ऐसे। जैसे जमातियों वाला मामला है, जमातियों ने अचानक से वो केस को बढ़ा दिया है, और सबसे बड़ी बात ये कि वो सब लोग अभी भी निकल के नहीं आ रहे हैं और सारे जमातियों को अभी तक ना तो क्वारंटाइन किया जा चुका है, बहुत सारे पकड़े नहीं जा चुके हैं और वो छुप रहे हैं, और छुपने वाली स्थिति बहुत खतरनाक है। जी, हम ये अपील दोबारा दोहरा देते हैं कि देखिए, छिपना या अपने बारे में जानकारी नहीं देना इस मामले में कम से कम ठीक नहीं है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा नुकसान आपको और आपके परिवार को पहुंचाएगा। इसलिए तालान साहब जो बात कह रहे हैं, अगर वो लोग सुन रहे हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, तो कृपया करके वो जानकारी को छिपाएं नहीं।
आगे आए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का आज की डिबेट में आने के लिए, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग को कतई न छोड़ें, उसको अपनाए रहें, लॉकडाउन में रहें, सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें और हाथ जरूर धोते रहें, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही कार्यक्रम की बहुत शुरुआत में हेल्थ मिनिस्टर ने क्या कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग ही सोशल वैक्सीन है, कम से कम कोरोना वायरस के मामले में। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, खबरें जारी हैं।